तेनालीराम की प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए, आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही है तेनालीराम के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी, जिसका नाम है बाघ की हवा। भीषण गर्मी का मौसम था। महाराज के दरबार तक में काफी उमस थी। सभी के शरीर पसीने में नहाए हुए थे। राजगुरु को कुछ ज्यादा ही गर्मी सता रही थी। अतः बोले, महाराज, सुबह सुबह बाग की हवा कितनी शीतल और सुगंधित होती है। क्या ऐसी हवा दरबार में नहीं लाई जा सकती? वाह वाह राजगुरु, गर्मी से छुटकारा पाने का उपाय तो उत्तम बताया है तुमने। महाराज खुश हो गए और फिर दरबारियों से मुखातिब हुए। क्या आप लोगों में से कोई बाग की हवा दरबार में ला सकता है? यह कार्य तो बिल्कुल असंभव था। दरबारी भला क्या कहते? तब महाराज ने घोषणा की, जो कोई भी बाघ की हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। इसी के साथ सभा बर्खास्त हो गई। सभी दरबारी सोच रहे थे कि यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है, कोई नहीं कर सकता। हवा कोई वाहन थोड़ी ही है कि उसका रुख दरबार की ओर मोड़ दिया जाए। संग्रह करने वाली वस्तु भी नहीं है कि सुबह संग्रह कर ले और मनचाहे समय निकाल कर प्रयोग कर ले। दूसरे दिन जब दरबारी सभा में आए तो सभी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि शायद कोई हवा को लाया हो। उनकी सूरतें देखकर महाराज बोले, लगता है हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी। आप निराश क्यों होते हैं महाराज? तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोले, मेरे होते आपको तनिक भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए बाघ की हवा को जरूर लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी चौंक पड़े। महाराज ने पूछा, कहाँ है हवा? तुरंत छोड़ो तेनालीराम। आज्ञा की देर थी। तेनालीराम ने फौरन बाहर खड़े 5-6 व्यक्तियों को भीतर बुलाया और महाराज के गिर्द डेरा डलवा दिया। उनके हाथों में खसखस और चमेली गुलाब के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे, जो इत्र जल आदि में भीगे हुए थे। तेनालीराम का इशारा पाते ही वे महाराज को पंखे से झलने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा। बड़े बड़े पंखों की हवा होती ही महाराज को गर्मी से राहत मिली और आनंद आने लगा। मन ही मन उन्होंने तेनालीराम की बुद्धि की सराहना की और बोले, तेनालीराम, तुम हर चीज पलक झपकते ही हाजिर कर देते हो। इस राहत भरे कार्य के लिए हम तुम्हें एक नहीं 5000 असरफियों का इनाम देने की घोषणा करते हैं तथा व्यवस्था मंत्री को आदेश दिया जाता है कि कल से दरबार में इसी प्रकार की हवा की व्यवस्था करे। यह पहला मौका था जब शत्रु मित्र सभी दरबारियों ने तेनालीराम के सम्मान में तालियां बजाई थी। तेनालीराम के चतुराई से भरी यह कहानी थी बाघ की हवा। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी रोचक कहानियाँ और किस्से सबसे पहले पहुँच सके।